विशेष रूप से रोहतक एसटीए फैमिली के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम ये बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में बहुत ही मिलनसार और शांत स्वभाव के धनी हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में वेरी यंग, डायनेमिक और एनर्जेटिक एसटीए में द ब्लैक डायमंड भाई सुखदेव जी हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो पिंक डायमंड साथी भाई सुमित चहल जी और कुलदीप चहल जी, दोनों पिंक डायमंड हैं, भाई बुके के साथ औपचारिक एक शुरुआत स्वागत के साथ करेंगे। भाई बुके एक बार आपका ले आइए। एक बार मेरा निवेदन, यहाँ पर जो उपस्थित है हमारे डायमंड साथी भाई कार्तिक जी, ईश्वर जी, जो आप दोनों यहाँ जी, भाई चड्डा साहब, डायमंड हमारे मनजीत चहल जी, भाई अमित ग्रोवर जी, एक बार आप चारों आए। इसके अलावा कोई अगर डायमंड है तो उसे मैं रिक्वेस्ट है वो भी आए, एक बार बुके के साथ एक बार स्वागत है। तो भाई एक बार आप एक बंदा उधर आप लोग आप चारों डायमंड आ जाइए। ईश्वर जी आप बैठो भाई, तालियों के साथ। जिस प्रकार से एसटीए परिवार के सभी सदस्य जानते हैं कि पिछले 2 महीने से बड़ा उतार चढ़ाव का समय एसटीए के लिए रहा है, तो उन्हीं बातों को देखते हुए आज से लगभग 15 दिन पहले डायमंड एंड अबोव जो साथी हैं उनकी मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि जो हमारी टेक्निकल इश्यूज हैं और या जो मोटिवेशन के लिए या अपडेट लेने के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए। और पीछे मनाली में भी सर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप रोहतक में आए, तो उन्होंने बिल्कुल निसंकोच कहा कि जब आप बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो एक उसी दिन सुखदेव जी से बात हुई और उन्होंने जो समय दिया, आज का समय दिया, तो तुरंत कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ एजेंडे फाइनल किए गए थे या विदाउट एजेंडे पे बात नहीं की जाएगी। 4-5 एजेंडे हैं, सर से हम वो पूछे कि जो हम सब के हैं सामूहिक रूप से, वो किसी के व्यक्तिगत नहीं है, पूरे एसटीए फैमिली के विषय हैं। तो मैं इस विषय पर हमारी टीम के जो लीडर्स हैं रोहतक में, हम सब के चहेते, हम सब के लाडले और हम सब में पूरी टीम को लीड करने वाले भाई पिंक डायमंड सुमित चहल जी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सुखदेव जी के स्वागत में जो बात है। नमस्कार सभी साथियों, आज हमारे बहुत खुशी का दिन है जो आज हमारे बीच में इंडिया के टॉप लीडर ब्लैक डायमंड मिस्टर सुखदेव सिंह ढिल्लों जी हमारे बीच में तो पधारे। सर का यहाँ पर पधारने में हमारा बहुत हम इनका स्वागत करेंगे सर। और मेरे कहने पर आप सभी यहाँ पर एकत्र हुए। मेरे छोटे भाई अपना कुलदीप जी पिंक डायमंड, ईश्वर जी डायमंड, कार्तिक जी डायमंड, हमारे भाई मनजीत चहल जी, स्वामी सर जी, अपने चिड्डा जी, अमित ग्रोवर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार प्रकट करता हूँ आपको यहाँ पधारने में। और आज यहाँ पर सुखदेव जी हमारे एसटीए के फ्यूचर के बारे में, जिसको लेकर हम थोड़ा बहुत हम सब थोड़ा पैनिक का माहौल बनाया हुआ काफ़ी दिनों से, कुछ लोग घबरा के काम नहीं कर रहे, तो उसके बारे में सुखदेव जी आज हमें बहुत विशेष तौर पर उसके बारे में सारी
हमें बताएंगे भी अब आगे कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो सर आप सबका तो धन्यवाद। सुखदेव जी सर आपको धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। एक परिवार को चलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत होती है और हम सब अपने परिवार से सोच के चले कि 4 आदमियों का 4 बंदों का परिवार चलाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ये STA तो भी 1.5 लाख से ऊपर कम्युनिटी जो हो चुकी है तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो उसमें भी बहुत सारी बातें अंदर डिस्कस हुई है, वो किसी भी पॉइंट पर जाएंगे नहीं। यहाँ पर कुछ एक टेक्निकल सवाल है जो हम सब के हैं, तो मैं एक बार बोल देता हूँ। सबसे पहला सवाल है जी, जो हम सब के सामने टेक्निकल इश्यूज आती है सर। किसी की ID गायब हो जाती है, किसी के अपने आप STA कट जाते हैं। तो सवाल ये है कि टेक्निकल हेल्प के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम ऊपर डायरेक्ट किससे संपर्क करें। यहाँ हमें एक दो बंदे जैसे ये कार्तिक है, आप जानते भी हैं, तो ये सारा टेक्निकल इशू यहाँ देखता है, तो ये भी इसको भी ऊपर कोई रिस्पॉन्स ढंग से जैसे मिल नहीं पाता। तो सर उसके लिए हम मतलब एक दो बंदा हम नॉमिनेट कर देंगे, वो डायरेक्ट ऊपर किससे संपर्क करें जो इस तरह की प्रॉब्लम जैसे आती है। दूसरा ये सर, बड़ी देखो लोग कुछ भी कहें सर, और लीडर्स का काम तो यही है लोगों को मोटिवेट करना, भाई काम करो काम करो काम करो। लेकिन जब 2 महीने पहले मैं मतलब विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ सर, जिस स्पीड से काम चल रहा था, STA ग्रो कर रहा था भाई साहब, अगर ये जो बहुत सारे चेंजेज एक साथ नहीं आते तो जब $3 था आज वैसे ही $5 तो रेट होना था इतनी कम्युनिटी जैसे लार्ज जैसे जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद हमें यही बताया जाता है कि भाई STA की बेटरमेंट के लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, तो हम उस बात से सहमत हैं। तो अब STA टोकन को कॉइन जैसे बनाने का प्रोसेस जो भी है वो क्या प्रोसेस रहेगा? क्या STA जो टोकन है उसी को कॉइन में कन्वर्ट किया जाएगा या सर आप एक सवाल करेंगे, उस सवाल का आंसर लेके आपको दे देंगे सर, या एक का जैसे सुखदेव जी पहले बता रहे हैं कौन एजेंडा है, फिर 151 नहीं एक सवाल है जो उसका जवाब सभी को सबसे पहले सर हमारा ये है रोहतक टीम का कि हम टेक्निकल 2 बंदे जैसे अपना कार्तिक है और 2 बंदे हम आपको देंगे। ये जब चाहे किस बंदे से मतलब इमीडिएटली मतलब सॉल्यूशन हमारी हर प्रॉब्लम का हो, ये किससे संपर्क करें? ये मेरे से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसलिए ग्रुप भी बना रखा है। उसके अंदर आज तक जितनी भी ID आई हैं उसमें से लगभग 95% ID होंगी जिनकी सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कुछ अगर कोई 2-4-5% ID बची हुई है जी, तो उनका कोई ना कोई ज़्यादा टेक्निकल इशू होगा, इसलिए नहीं हुई या अभी तक वो अभी भेजी होंगी। ये ग्रुप है सच, इसमें टोपाज अब लीडर ही है, शायद कार्तिक जी भी हैं इसमें। स्मृति बार इशू ये होता है जी, बोलने दो उसके बाद फिर जी। आप कहने का मतलब कि आपसे डायरेक्ट? हाँ जी, डायरेक्ट मेरे से संपर्क करें। लेकिन सारे कहते हैं कड़वी बात भी कही जाएगी। हाँ जी, ये लोग जैसे बता रहे हैं कि हमारे साथ ना कई बार जैसे फोन नहीं उठते और जब भी हम जैसे बात करना चाहते हैं तो सर हमारी रिक्वेस्ट है पूरी टीम की तरफ से, ना इंडिविजुअल यहाँ मेरा ना किसी का है, मतलब सर एक नंबर बताइए जो नंबर टेक्निकल हेल्प के लिए दे तो सर उसको प्रेफरेंस देना। नहीं पता क्या है, फोन कभी कभार कहीं बैठे होते हैं ना तो उस टाइम फोन उठ नहीं पाता, आप मैसेज करके छोड़ दें। मैसेज करके छोड़ने के बाद 24 से 48 घंटे में आपका सोल्यूशन ना हो जी तो आप मेरे को फोन करें। ठीक है भैया, आप डायरेक्ट आप बिल्कुल ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप फोन करें, फोन नहीं उठ रहा तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दें जी, क्योंकि व्हाट्सएप कई बार नहीं देखा जाता तो टेक्स्ट मैसेज तुरंत स्क्रीन पे आ जाता है। टेक्स्ट मैसेज कर दें कि या तो ये मेरी प्रॉब्लम है या मेरे को एक बार अर्जेंट कॉल किया जाए तो उसका आप उसी टाइम आपको जवाब मिलेगा। लाइन अप करें। हाँ जी, इसके अलावा कुछ करें? ओके, धन्यवाद। दूसरा सर, जैसे STA टोकन को भी कॉइन बनाने की बातें जैसे चल रही है, हाँ जी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब सब कुछ ना गोल मोड़ सा है, मतलब किसी को क्लियरिटी है नहीं, और क्या STA मतलब टोकन को कॉइन में सीधा कन्वर्ट किया जाएगा कोई बनेगा या जैसे एक्सचेंज पर जैसे अभी रेट कुछ 2.9 तो सर कैसे मैनेज? इसमें क्या है सर कि जो STA टोकन जब लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2021 को, तो इसका बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था
जिसके अंदर 53C लिखा था ना लास्ट में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था। कोई भी टोकन या कोई भी कोइन बनता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनता है। जो टोकन बनता है वो किसी न किसी ब्लॉकचेन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर बनता है। तो जो ये टोकन है ये इसकी जो सप्लाई निर्धारित हुई थी उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हुई थी। ये टोकन वैसे की वैसे ही रहेगा, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो कोइन बनेगा, जो बन चुका है हमारा ऑलरेडी कोइन, वो अलग से ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुका है। जिसका प्रोसेस क्या है कि जब कोई कोइन बनता है, ब्लॉकचेन बनती है, उसको अप्रूव करवाने के लिए पहले जो कंपनी ब्लॉकचेन बना रही है, जो संस्था ब्लॉकचेन बना रही है, उसका किसी ऐसी कंट्री में रेगुलेट होना ज़रूरी है जो क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही हो। जैसे अभी तक दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर 3 ही कंट्री हैं जो क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। उसमें से अपना जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है STA का, जो सोलर टेक्नो अलायंस जो अपनी कंपनी का सिस्टम है, इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सिंगापुर से हुआ है। और इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, एक्सचेंज का लाइसेंस, ब्लॉकचेन का लाइसेंस, कोइन का लाइसेंस, ट्रेडिंग का लाइसेंस, ये सारे के सारे लाइसेंस जल्दी अपने को अपनी वेबसाइट पे देखने के मिल जाएंगे। अपनी जो solartechno.io की वेबसाइट है, इस पे सारे लाइसेंस अपलोड हो जाएंगे। और हम पूरी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कह सकेंगे कि ये वर्ल्ड का पहला कॉन्सेप्ट है, MLM कॉन्सेप्ट है, जो लाइसेंस बेस है, जो पूरी तरह से रेगुलेट है, जो कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। अब लाइसेंस बनने के बाद अप्लाई किया जाता है ब्लॉकचेन वॉलेट, जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं, डैप बोलते हैं जिसको हम। डैप किन किन में चलता है, जैसे मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ट्रोनलिंक प्रो हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ऐसे और भी कई वॉलेट हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उनके अंदर डैप चलता है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो मेटामास्क के अंदर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, लेकिन उसको लॉन्च इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मेटामास्क का जो यूजर बेस है वो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा जो यूजर बेस है वो टोकन पॉकेट का और ट्रस्ट वॉलेट का है। टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर डाल दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। वो आज भी अप्रूव हो सकता है, उसमें हफ्ता भी लग सकता है। जैसे वो उसकी तरफ से ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट की तरफ से अप्रूव हो जाएगा, हमारा ब्लॉकचेन वहाँ पे शो करने लग जाएगा। जैसे हम STA टोकन को आज ऐड करने के लिए वहाँ पे सर्च करते हैं ना, BEP20 का नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही अपने STA कोइन को सिलेक्ट करने के लिए STA20 का नेटवर्क वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हमारे वहाँ पे पेज के ऊपर कोइन लिखा हुआ आएगा। अभी हम टोकन लिखा आता है, वहाँ पे कोइन लिखा हुआ आएगा। जैसे हम BNB को खोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, जैसे ये देखो अभी हमने इसको खोल रखा है तो यहाँ पे BEP20 लिखा आ रहा है STA का। और अगर हम यहाँ पे BNB को खोलेंगे ना तो यहाँ पे कोइन लिखा है, क्योंकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन है। तो ऐसे ही हमारे STA कोइन जब खुलेगा तो इस यहाँ पे कोइन लिखा आएगा। यहाँ पे मैं आपको मेटामास्क के अंदर भी दिखा देता हूँ। मेटामास्क में मैंने ऑलरेडी STA का ब्लॉकचेन ऐड कर रखा है। ये देखिए STA, और ये यहाँ पे लिखा आ गया STA मैन। ये आप अपने मोबाइल में मेटामास्क डाउनलोड करके अभी की अभी आप STA का नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितने भी इंडिया के अंदर या कहीं भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना MLM वाले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा ब्लॉकचेन आ गया, हमारा ब्लॉकचेन चल रहा है। सभी के सभी वेब बेस्ड ब्लॉकचेन, सभी के सभी वेबसाइट बेस्ड ब्लॉकचेन है। अपना जो ब्लॉकचेन है वो नेटवर्क बेस्ड ब्लॉकचेन है। अपने ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऐड होगा और हम किसी को भी ब्लॉकचेन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू इधर उधर STA का लेन देन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जल्दी ब्लॉकचेन का प्रोसेस जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट पे, टोकन पॉकेट पे अप्रूव हो जाएगा तो हमारी जो है लॉन्चिंग है वो थाईलैंड में ब्लॉकचेन की होगी। और वहाँ पे कोइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है सारी डिटेल आ जाएगी। हमारे STA टोकन भी कोइन के अंदर कैसे कन्वर्ट होंगे वो भी सारी डिटेल आ जाएगी। जितने हमारे पास STA टोकन पड़े हैं वो भी हमारे ब्लॉक कोइन के अंदर कन्वर्ट होंगे। हमारे पास जो टोकन पड़े हैं वो कोइन के अंदर कन्वर्ट होंगे। वो एक अपने को स्वैप दिया जाएगा, जैसे पैनकेक स्वैप है ना, STA का खुद का स्वैप आ रहा है, तो उस स्वैप के माध्यम से हमारा STA टोकन कोइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे उतनी ही जितने टोकन हमारे STA टोकन की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू के हमें STA कोइन मिल जाएगी। वो स्टैक्ड ना, जो ओपन है वो ओपन के रूप में मिलेंगे, जो स्टेक्ड है वो स्टेक्ड के रूप में। जो पैकेज वही रहेगा, पैकेज वही रहेगा, सेम टू सेम। कोई नहीं। हाँ, कोई उतने मिलते जैसे 3 रुपये का तो 3 रुपये का STA करते हैं, हाँ जी, उसका ही कोई मिलेगा। हाँ जी। अप्रोक्सीमेट मतलब कोई आइडिया जैसे कब तक हो सकता आइडिया सर फुल फ्लैश चांस है कि इस महीने के एंड तक
मैं खींच के बता रहा हूँ कि इस महीने के एंड तक सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी सर एक जैसे डायमंड, सभी डायमंड जैसे अलग अलग मीटिंग जैसे करते हैं, वीकली मीटिंग, हमारे ये प्रयास है सर, हम मंथली जैसे वीकली तो करें अलग अलग सभी डायमंड्स, एवरी 4th सैटरडे, एवरी 4th संडे महीने का, तो उसमें हम एक सामूहिक मीटिंग करें सर रोहतक की कलेक्टिवली, उसमें हम आपका टाइम चाहते हैं। हमारा थोड़ा repeat करें। तो सर जैसे मंथली मीटिंग हम करें रोहतक की, जैसे हाँ मतलब 4th वीकली करते हैं। वीकली तो सभी डायमंड अलग अलग जैसे होती है, हाँ। एक हम ये सभी डायमंड जो यहाँ बैठे हैं वो इकट्ठी एक मीटिंग करें और हम उसमें आपका मतलब मार्गदर्शन चाहते हैं। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको आप टाइम डिसाइड कर लें, मंथली मीटिंग आपको कब रखनी है, टॉप लीडर्स की जितने भी आपके कोऑपरेटिव्स जी सर, हाँ जो कोटी वाला है। जो हम मीटिंग करते हैं तो सारे हमारी टीम आई न्यू अच्छा, बैच पूरे मान लो भी बड़ी हम सारे डायमंड हम सब अपना रिलेशन लाए। जैसे लगभग मीटिंग 150 250 लोग हाँ जी, हाँ जी। हो जाए, समझ गए। जी जी उस टाइम हाँ, वो आप डिसाइड करके मेरे को लगभग हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितना पहले हो सके आप बता दें कि इस तारीख को हमने ये मीटिंग रखनी है इतने लोगों की, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा वो भी आपको सीनियर लीडर की तरफ से मिलेगा। कंट्रीब्यूशन की भी थोड़ी गाइडलाइन आप ही बनाए तो बेटर है। बिल्कुल, वो गाइडलाइन ऑलरेडी बन चुकी है, बस वो लागू होनी है। गाइडलाइन बन चुकी है, मैंने आपको वहाँ भी बताया था अंदर भी, बस वो लागू होनी है, वो 5-7 दिन में लागू हो जाएगी। एक सर बार बार जैसे बात उठती रहती है कि रोहतक में कोई अब तक जैसे बड़ा सेमिनार जैसे हुआ नहीं, हम प्लानिंग जैसे कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, तो उसमें क्या एक स्टेट लेवल का सेमिनार आयोजित कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर अपनी टीम के लिए पूरा हरियाणा। जिससे नहीं, जो सभी लीडर जैसे गुरतेज सर हो गए और बाकी प्रदीप सर हो गए, संगम सैनी जी हो गए, सभी लीडर्स आएंगे, लेकिन टीम तो आप ही की होगी ना सारी। टीम हरियाणा की, हाँ हमारी मतलब मेन टीम हमारी रोहतक की रहेगी, उसमें पार्टिसिपेशन वो जो है हमारा जो पाकिस्तान से है वो दुबई से है वो हमारा सही बात है। यस यस हमारी टीम। हाँ तो सर इसमें एक सवाल और है, जैसे आपने हालांकि पहले कह दिया, तो जैसे जो ऑफलाइन है उनकी तरफ से भी कोई फाइनेंशियल हेल्प जैसे रहेगी बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% रहेगी। ग्रेट सर। ऐसे लीडर्स की जरूरत है हमारे प्रोडक्ट में। चलिए सर एक सजेशन है हम लोग की तरफ से, इन फ्यूचर सर मतलब देखो दिल है सर वो धड़कता है एक साथ ही अभी हमारे वो उनके साथ मोनू जी कहाँ हैं, मोनू जी यस इनके साथ है, जैसे भाई अभी गिरधर जी का फोन मेरे पास आया, सर कल आपने 3 लाख रुपए संजीव गिरधर जी का, ये सर कल मैंने 3 लाख रुपए जैसे आईडी लगवाई, सर आपको डर नहीं लग रहा है अभी आप जैसे आईडी लगवा रहे हैं, अभी कल आपने 3 लाख रुपए गए, मैंने उनको कहा, मैंने कहा डर तो सबको लगता है मैंने कहा महाभारत का एपिसोड आपको याद नहीं, मैंने कहा कर्ण और जब अर्जुन आमने सामने थे, तो जब कर्ण का सारथी थे जो उन्होंने कहा यार तो अर्जुन महान योद्धा के सामने है, तेरे को डर नहीं लग रहा, तब कर्ण ने एक बात कही थी कि डर तो सबको लगता है भाई, काट के जो योद्धा होंगे ना, लकड़ी के जो योद्धा होंगे वो नहीं डरते, नहीं तो डर सबको लगता है। यहाँ ऊपर नीचे सबका हो रहा है जी, जिसने पैसे लगा रखे हैं, और सबसे बड़ी चीज है जी देखो STA सेकंड इशू है, सबसे पहले जी फेस वैल्यू, अपन जो आपके मार्फत जो लोग इन्वेस्टमेंट किए वो आपकी फेस वैल्यू की ईश्वर जी लगा रखी है, मैं लगा रखता हूँ, तो सर इन फ्यूचर आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो, इन फ्यूचर सर STA में कोई भी मेजर चेंजेस हो, क्योंकि जो अब पता नहीं कितनी चेंजेस एक साथ आ गई, तो आफ्टर सर डीप डिस्कशन जो सभी को कॉन्फिडेंस को लेकर डायमंड एंड अबव जो सिस्टम आप लोग बनाएं, क्योंकि सर ये एक चेंजेस जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने सारा किया वो परसेंटेज वगैरह का, उसके बाद जब आए तो वह मची, तो फिर उसके बाद जयपुर में मीटिंग हुई, फिर वो दोबारा चेंज किए गए, वो बढ़ाई गई, तो एक बार बैक फुट पे जाना, वो आप हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, तो सर ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डीप डिस्कशन इसका मैं जवाब दे दूं। अभी जो लास्ट चेंज हुआ है जिसमें हमने टाइम लिमिट रखा है फार्मिंग का, और जो पुराने लोग थे उनको एग्जिट किया है जी, ये सबसे स्टार्टिंग में ही ये सिस्टम की चाहे इसका कमी लगा लो चाहे इसके बेनिफिट लगा लो, क्योंकि सिस्टम को तो इसका नुकसान हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग में लोग लगे थे उनको मोटा बेनिफिट हुआ है। अगर ये स्टार्टिंग में एग्जिट रखा जाता तो ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो फार्मिंग कम की है या इनकम कम की है। अब ये जो एग्जिट पॉइंट रखा है ना,
इससे इन फ्यूचर 99.99% कोई भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बंदा कोई भी आज आईडी लग रही है वो ऑटोमेटिकली 20 महीने बाद एग्जिट हो जाएगा और उसको सिर्फ उसका प्रिंसिपल टोकन मिलेगा, फार्मिंग उसकी बंद हो जाएगी और एकदम से ज़्यादा पैसा उसको नहीं जाएगा, चाहे रेट कुछ भी हुआ इसके का। पीछे क्या हुआ है कि पीछे जिसने 1 लाख रुपया लगाया उसको 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक भी गया है, लेकिन वो क्यों गया है? क्योंकि वहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं था और वो पैसा हम ही लोगों का गया है जो नए लोग लग रहे हैं, वो नए लोगों का पैसा उन्हीं लोगों में जाके बैठ रहा है। आज वो नए लोगों को नज़र में रखते हुए ये किया गया है कि जो नए लोग पैसा लगा रहे हैं वो भी लंबे टाइम तक सिक्योर रहे, उनको भी कंटिन्यू पैसा आता रहे। पुराने लोगों के ऊपर लिमिट इसीलिए लगी है। अभी उसके अंदर जो अपनी 30/6/2022 को जो आईडी लगी थी, लास्ट आईडी जो 30/6/2022 को लगी थी वो 30/6/2023 को बंद हो चुकी है जी। उसकी फार्मिंग बंद हो चुकी है, उसका प्रिंसिपल जल्दी खुल जाएगा। वैसे वहाँ पे टाइम चल रहा है लेकिन वो प्रिंसिपल मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचा है और वो प्रिंसिपल को निकाल के उसके अंदर री इन्वेस्ट करके वो अपना फार्मिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो 1 जुलाई 2022 को आईडी लगी थी वो 1 जुलाई 2023 को बंद होनी चाहिए थी वो, लेकिन नहीं हुई है क्योंकि 30/6/2022 तक ही 12 महीने का टाइम रखा गया था। 1 जुलाई 2022 को जो आईडी लगी है वो 20 महीने के लिए वैलिड है और जो 1 जुलाई 2023 को आईडी लगी है वो भी 20 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन उसके लिए सर से रिक्वेस्ट की गई है सभी सीनियर लीडर की तरफ से कि इसको थोड़ा सा टाइम इसका बढ़ाया जाए क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिले ताकि लोग इन्वेस्ट ST के साथ ज़्यादा करें। उसको 24 महीने या 26 महीने में कन्वर्ट किया जा सकता है, जल्दी 5-7 दिन में उसके डिसीजन आ जाएगा, सबकी बात चल रही है। तो जो प्रिंसिपल है जो नई आइडिया लग रही है 1 जुलाई 2023 से उसका 5% खुलेगा और जो पुरानी है उनका 2.5% खुलेगा। अच्छा, पुरानी आईडीज का 2.5%। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जो पुरानी आईडीज हैं जैसे जिनके डॉलर स्वाप जैसे कर दिए, हाँ, हाँ। क्वेश्चन आया था कि जो स्टैक्ड अमाउंट है उनका विड्रॉ जो लगेगा 2.5% लगेगा। हाँ, पुरानी आईडी जो 30/6/2023 तक है ना उनका सभी का 2.5% ही मिलेगा। 30/6/2023। हाँ, 1 जुलाई 2023 से जो आईडी लगी है उनका 5% मिलेगा। तो जो फिर तो वो सवाल उठता है नहीं कि जो पुरानी आईडीज हैं उनका जो स्टैक्ड अमाउंट हो एक साथ तो निकल नहीं सकता। हाँ, हाँ, नहीं निकलेगा नहीं, वो तो जो 2.5% के हिसाब से। हाँ, नहीं, एक सर बात चलती है पीठ पीछे, लेकिन अब पीठ पीछे आगे कुछ रहा ही नहीं। हम तो अपन सारे एक परिवार के सदस्य, आप हमारे बड़े भाई हैं, मतलब सब ये बात करते हैं कि हमारे साथ में ठगी हुई। ठगी इन द सेंस जैसे हमने डॉलर में पैसे लगाए, मान लीजिए 1000 लगाए, आज उसके ST उस टाइम पे 300 आए, $3 के हिसाब से 333। आज मतलब हमारे वो डॉलर खत्म कर दिए, मतलब डॉलर हमने तो लगाए थे ना 1 लाख मान लीजिए, तो वो ST आज तो 300 रुपये की रह गई। वो सर मतलब नहीं सर, जो 30/6/2022 तक आइडिया लगी है ना वो कोई भी 300 रुपये लगने वाला नहीं था। वो जो एवरेज रेट है ना उसका $1 से भी कम है उसका एवरेज, और उनका एवरेज रेट भी बहुत कम है और उनका जो लोड था, जो सप्लाई बाहर आ रही थी वो भी बहुत तगड़ा था क्योंकि उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई थी ना वो कम रेट पे बहुत हाई इन्वेस्टमेंट हुई थी और उसके जो टोकन थे वो टोकन सप्लाई को बहुत ज़्यादा फार्मिंग के रूप में बाहर आ रही थी और वो जो लोड था वो नए लोगों के ऊपर पड़ रहा था पूरा। वो सर नए लोगों की ही बात है कि नए लोगों ने जब लगाए तो रेट हाई थे, अब जैसे जैसे नए लोगों ने तो अभी रेट हाई तो 2023 में हुआ ना। हाँ, इनको तो 20 महीने ही है फार्मिंग इनकी। जी हाँ, उनका तो हाँ के बाद हुआ है रेट में। हाँ जी, तो सितंबर से लेकर के जो 2022 दिसंबर तक हाँ जी, उनको बात भी करते रहते हैं। हाँ जी। सर, एक जो ला टोकन है इस पर लिक्विडिटी का कोई मतलब यूज कहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्वैप जैसे ऑप्शन चालू ही नहीं हुआ है। ला टोकन जो एक्सचेंज है ना, ला टोकन एक्सचेंज पे लिक्विडिटी नहीं डाली जाती, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग के एक ऑर्डर बुक होती है, वहाँ पे सेल और बाय की ऑर्डर लगता है। वो जैसे बड़े ऑर्डर लगते हैं तो सिस्टम अपनी तरफ से ऑलरेडी सिस्टम ने ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं, जिस रेट पे सेल के ऑर्डर आ रहे हैं उसको देखते हुए एवरेज प्राइस पे सिस्टम ने ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं और जो कोई बेचने आता है तो उस रेट पे बेचता है तो वो सिस्टम से डॉलर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। और अभी
कल से परसों से लिक्विडिटी फिर PancakeSwap पे भी डल गई है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, बाय करके स्टेक कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे भी लिक्विडिटी दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी PancakeSwap। एक जैसे भी टेस्ट है सर, उस पर एक्सचेंज पर जो OTP वगैरह की जैसे प्रॉब्लम है, OTP जैसे नहीं आ रहा, OTP का इशू बिट्स ST है, हाँ वो अभी प्रोसेस में है, कल शाम तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कल की जो मीटिंग में भी अनाउंस कर दिया जाए, उसको P2P स्टार्ट हो जाएगा उसका, और नहीं तो ट्यूसडे को या बुधवार को तो कंफर्म है 100%। बिट STA पे अपना P2P खुद का स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको कहीं बाइनेंस पे जाके डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे P2P के जरिए UPI से, बैंक ट्रांसफ़र से डायरेक्ट पेमेंट करो और STA आपके सीधा वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, आप उसको स्टेकिंग में। जोरदार तालियां सर। और जो एजेंडा फाइनल किया गया था उसका आखिरी सवाल है, ऑफिशियल एक अनऑफिशियल भी है। मतलब रोहतक टीम में सर हालांकि डिस्कशन उस वजह से हुई है, बैठे वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुई, जैसे रोहतक टीम में मतलब जैसे काबिल सक्षम जो एक्चुअल में लीडर हो, मतलब जैसे अपडेट्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, हालांकि सारी चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी प्रॉपर गाइडलाइन के लिए और विशेष रूप से आपसी तालमेल का अभाव है, उसके लिए मतलब नेतृत्व विहीन जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सर टीम की परफॉर्मेंस कैप्टन के ऊपर ही डिपेंड करती है। बाकी वो सारा आप क्या डिस्कशन हो गया सर, वो कैसे आपने इलाज करना है वो आपने करना है, वो आपके ऊपर है। नहीं, बिल्कुल उस पर भी विचार किया जाएगा और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, आप जब याद करोगे मैं अनऑफिशियली है सर, मतलब टीम को मोटिवेट करना जरूरी है और अपने टीम लीडर्स को हम मोटिवेट करेंगे तो आगे जैसे बात पड़ेगी। तो सर आपने तो बड़ा ख्याल रखा है, जो हमारे लीडर्स हैं टॉप लीडर्स, उनको 1,51,000 रुपये घड़ी, आईफोन जैसे आपने गिफ्ट दी, सर के लिए एक बार क्लेम भी करेंगे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस अचीवमेंट पर हमें भी ये सब मिलेगा। देखो उसमें क्या है कि अगर मेरे तक ये बातें पहले पहुंची होती जी तो वो आपको ही मिलता। तो लेट पहुंची है तो उसका मैंने अभी बोला भी है कि इस गोवा अपना एक चीज़ और अपडेट दे दूं जरूरी, आपको आज या कल के अंदर आपको फॉर्म खुल जाएगा। अपना गोवा का टूर होने जा रहा है, जो LDP प्रोग्राम है, जिसके अंदर $15 रॉयल्टी अचीवर जाएंगे और $40 जो नए वाले हैं शायद वो भी जाएंगे, वो कंफर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे 2 ग्रुप के अंदर अपना टूर होने जा रहा है गोवा में। तो एक तो अपना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल इस साइड का ग्रुप अलग जाएगा और उधर बिहार, UP, झारखंड, उड़ीसा इस साइड का ग्रुप अलग जाएगा, क्योंकि लगभग 2 से 2,500 लोग हैं, तो 2 ग्रुपों में पार्ट में किया गया है उसको, और वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे अगर 25 तारीख को अनाउंसमेंट होती है, 25 या 27 के बीच शायद डेट अनाउंसमेंट होगी उसकी, तो वो कंटिन्यू 7 दिन का टूर रहेगा सीनियर लीडर्स के लिए। तो लेकिन वो लगभग जो $15 अचीवर हैं उनके लिए 3-3 दिन का वो टूर रहेगा, और बाकी सीनियर लीडर जो हैं, टॉप लीडर हैं, वो वहीं रहेंगे वो टीम को मैनेज करने के लिए। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उस मीटिंग में गोवा में जो LDP प्रोग्राम होगा, वहाँ पे सुमित जी आपको लीड कर रहे हैं। सुमित जी को मेरी तरफ से गोल्ड की रिंग। सुदेव जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो रोहतक टीम है, इसमें सर इस टाइम यहाँ पर उपस्थित है 2 हमारे पिंक डायमंड आपके लेफ्ट साइड में बैठे हैं, सुमित चहल जी, कुलदीप जी, 4 हमारे डायमंड यहाँ पर है। मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरी ये सिंसियर जो टीम लीडर्स जो है अपनी टीम में जैसे काम कर रहे हैं सर, 10 टोपाज यहाँ पर उपस्थित है। एक बार मैं चाहूँगा मोनू STA अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाए। मोनू जी, कुलदीप सरदार जी, अमित राठी जी, भाई मोहित रोहिला जी, गौरव जी, मोहित जी, विजय रंगा जी, और जरमाई सर वीरेंद्र स्वामी सर के नाम से बड़ा प्यार मिलता है। तो सर ये सारे टोपाज हैं। और कोई टोपाज कर लो, सॉरी, इंस्पेक्टर करम सिंह जी, ये हमारे टोपाज साथी हैं। डायमंड तो आपके आजू बाजू बैठे हैं सारे।
कुछ एक हमारे साथी हैं जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन अभी टोपाज अलग है, अब टोपाज है, अब ये तो टोपाज भी बनेंगे सर, डायमंड भी जी। बनेंगे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। इधर जो हमारे साथी बैठे बॉबी, ये ब्रांड हैं भाई सुमित पावड़िया, ये सर जो सुमित पावड़िया भी जूडो का नेशनल प्लेयर है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट, जैसे इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा। उलान बटेर मंगोलिया की राजधानी है, वहाँ पर जाएगा। भाई हमारी शुभकामनाएं एसटी भाई रोहित बंसल जी। इसके अलावा मैं किसी साथी का अगर नाम नहीं मैंने बोला, भाई विक्की पवार जी भी, भाई आप आगे भाई मोहित और आप भी भाई, आपका भी स्वागत। तो सर पूरी सिंसियर टीम है जो मेहनत कर रही है, और जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और जब दर्द सर जब एक इन पार कर लेता है ना सर, तब आपके आगे जैसे बात आई है, और वहाँ जैसे नहीं, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी सर, लेट आई है, चलो देर आए दुरुस्त आए। सर कुछ साथी आ नहीं पाए, कुछ आउट रह गए हैं, कुछ अपना मना लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मीटिंग में 100-150 लोगों की आप अपनी टीम की ना पूरी टीम की मीटिंग रखो, 100-150 लोगों की, 200 लोगों की। मैं गुरतेज सर के बात करके आप मेरे को बता देना कि इस डेट के लगभग हो रही है, फिर उस हिसाब से गुरतेज सर के बात करके और डेट को आगे पीछे करना होगा 1-2 दिन का, तो कर लेंगे। ठीक, तो एक मीटिंग जरूरी है, वो मीटिंग करें, उसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सर एक और सवाल है मेरा कि भी अब हम इन्वेस्ट कराएं तो जब कॉइन कन्वर्ट होगा तो किसी इन्वेस्टर को नुकसान कोई नुकसान नहीं होगा सर, कोई नुकसान नहीं होगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल खुल के इन्वेस्ट करवाओ। इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एसटीए पहले दिन से ही रियल क्रिप्टो है, और रियल क्रिप्टो के कारण ही एसटीए ने इतनी ऊंचाइयाँ छुई हैं। मार्केट के अंदर बहुत से डब्बे आए हैं जिन्होंने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर नंबर दे दे के लोगों को क्रिप्टो के नाम से बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन एसटीए पहले दिन से रियल क्रिप्टो है। और अगर अपनी मर्जी से रेट बढ़ाना होता, जो घटाना होता, तो ये $10 भी क्रॉस करवा सकता था, $100 भी क्रॉस करवा सकता था पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन एसटीए का रेट की आपको किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी है, गारंटी नहीं लेनी है। एसटीए कहीं नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इन बातों के अलावा आप जो अपना मैसेज देना चाहते हैं पूरी टीम को? मेरा तो सर यही मैसेज है कि इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते हुए आप एसटीए के ऊपर भरोसा करें, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही भरोसा बनाए रखें, और अपनी टीम के अंदर वर्क करें और अपनी टीम को कॉन्फिडेंट करके उनके साथ चलें। आपको अगर कोई दिक्कत आती है या आई है, उसके लिए आप मेरे को अवेयर करें। मेरे तक अगर प्रॉब्लम पहुंचेगी तो उसका सलूशन होगा 100%। आप अपनी अपलाइन से बात करके उनके स्मित जी के जरिए, कुलदीप जी के जरिए, मंजीत जी के जरिए, अपने अमित जी के जरिए, कार्तिक जी के जरिए किसी तरीके से मेरे तक बात पहुंचाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। आप बेझिझक होकर एसटीए के अंदर वर्क करें, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ऑफर आपके लिए, आपकी टीम के लिए आएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहें। और जो लोग डायमंड हैं वो थाईलैंड जैसे टूर उनका पहले से ऑलरेडी अचीव है, वो टूर उनको वो भी टूर भी मिलेगा वहाँ पे जब अपनी लॉन्चिंग होगी अपनी ब्लॉकचेन की। तो उससे भी सर से बात चल रही है, वो टूर पे भी हम सब लोग जाएंगे। गोवा का हमारा टूर अभी आ रहा है, तो अच्छे तरीके से आप काम करें। आप जब भी याद करेंगे रोहतक में हम अवेलेबल होंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। धन्यवाद। सभी सर केवल डायमंड्स और अपना किंग डायमंड जो है आपने सब्जेक्ट करेंगे तो ये सुखदेव जी, थाईलैंड का टूर कब तक हो जाएगा? तो इसमें बस ब्लॉकचेन की वेट हो रही है सर। ब्लॉकचेन के 15 आ जाने के बाद ना